Hello everyone, I am Dusha Pamecha, your science mentor, and today we are going to start with part 7 of our chapter Life Processes. Till now, we had read about the digestion of food in mouth and stomach. In today's video, we are going to start with the digestion of food in small intestine. We are going to read about that what kind of structure does the small intestine have, what all is digested in the small intestine and how is it digested. So what do you say? Let's begin. Now, whenever we hear the word small intestine, you should not get confused that small intestine is something very, very small, right? So this small intestine, right, is the longest part of your alimentary canal. Isn't it amazing that your small intestine is the longest part of the alimentary canal? एक ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर्स 6.5 मीटर्स की आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट? अब सवाल ये उठता है कि इतने से हमारे एब्डोमेन एरिया में कैसे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लॉन्ग है वो अरेंज हो रखी है। अब किसी भी एक बहुत बड़े पाइप को अगर आपको छोटे से जगह में अगर अकोमोडेट करना है तो आप उसको क्या करोगे? उसको घुमा घुमा के रखोगे। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी क्या है? ये भी बहुत घूमी हुई, बहुत ज्यादा कॉइल होके हमारे गट में, एब्डोमेन एरिया में अकोमोडेटेड है। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? दिस इज एक्सटेंसिवली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। क्या है? एक्सटेंसिवली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तभी 6.5 मीटर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे एब्डोमेन में अकोमोडेटेड है। नाउ बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल एंड बिकॉज इट इज एक्सटेंसिवली कॉइल्ड, ये क्या है? दिस इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। जितना भी आपका डाइजेशन अब बचा है वो सारा का सारा कहाँ कंप्लीट होगा? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा। कंप्लीट डाइजेशन का क्या मतलब है? आपके फूड में जितने भी प्रोटीन्स बचे हैं वो सारे यहीं ब्रेक डाउन होंगे अमाइनो एसिड्स में। जितने भी फैट्स बचे हैं वो सब फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं वो सब किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे? ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? सो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, एक्सटेंसिवली कॉइल्ड एंड साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। नाउ अब जितने भी एनिमल्स हैं, राइट, उन सबकी डाइट अलग अलग है। कोई हर्बीवोर है, कोई कार्निवोर है। तो इस बेसिस पे कि एनिमल क्या खा रहा है, एनिमल में हम भी आते हैं, राइट? सो एनिमल क्या खा रहा है? एनिमल एक ग्रास ईटिंग हर्बीवोर है या एनिमल एक मीट ईटिंग कार्निवोर है? इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कैसी है। क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक ग्रास ईटिंग हर्बीवोर। क्या लिया हमने? एक ग्रास ईटिंग हर्बीवोर लिया। अब किसी भी ग्रास ईटिंग एक एनिमल की बात बताओ। रैबिट है, काउ है, गोट है, राइट, बफेलो है, दे आर ऑल व्हाट? दे आर ऑल ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर क्या लिया? काउ ली, ठीक है। अब काउ क्या खा रही है? काउ इज ईटिंग ग्रास, प्लांट खा रही है। इस ग्रास के अंदर क्या है? इस ग्रास के अंदर है सेल्यूलोस। क्या है? सेल्यूलोस। अब जो भी एनिमल एक ऐसी डाइट खा रहा है जिसमें सेल्यूलोस है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी लॉन्गर। क्या होगी? उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो लॉन्ग होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होगी? लॉन्गर होगी एज कंपेयर टू एनी कार्निवोर, बिकॉज सेल्यूलोस नीड्स मोर टाइम टू गेट digested. It is difficult to digest. It is difficult to break down. अंडरस्टूड? वहीं अगर हम एक बात करें एक कार्निवोर की, एक मीट ईटिंग एनिमल की, सो कार्निवोर विल हैव, कार्निवोर में कोई भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? लायन लिया। तो ये जो लायन है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी? इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होगी। क्या होगी? इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होगी बिकॉज मीट इज इजी टू डाइजेस्ट, बिकॉज मीट इज इजी टू
डाइजेस्ट। क्या खा रहा है लायन? मीट खा रहा है। लायन की जगह हम और किसको ले सकते हैं? ह्यूमन को भी ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? सो व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. It is the longest part of the alimentary canal. It is the longest part of the alimentary canal and extensively coiled structure, क्योंकि 6.5 अराउंड 6.5 मीटर के स्ट्रक्चर को आपको अकोमोडेट करना होता है in your abdomen. Understood? Now, what animal is eating? Animal अपनी डाइट में क्या ले रहा है? It is a cellulose diet और it is a cellulose free diet या फिर मीट डाइट है. इस पे डिपेंड करता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लंबी होगी या छोटी होगी. अगर कोई ग्रास ईटिंग हर्बीवोर है, it will require a long small intestine to digest cellulose. To digest cellulose. अगर एक मीट ईटिंग एनिमल है, सो इट इज इजी टू डाइजेस्ट मीट, देयरफॉर दैट एनिमल विल हैव स्मॉलर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या होगी? शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. मोस्टली कार्निवोर्स जो भी होते हैं उनमें क्या होगी? स्मॉल या शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होगी. So now understand this concept with the help of a diagram. Here we have two small intestines. One is that of rabbit और दूसरी किसकी है? Human की है. ये lion की भी हो सकती है, hyena की भी हो सकती है, tiger की भी हो सकती है. जो भी क्या है, carnivores है, meat eating animals है, वो क्या है? उनकी ये small intestine है. अब अगर हम compare करें तो rabbit की small intestine देखो, this is very long. This is very long. कितने coils है? देखो 1 2 3 4 5 and 6. 6 coils आपको यहां दिख रहे हैं. So it is comparatively longer to the small intestine of a human. बात समझ में आ गई? क्यों लॉन्ग है? क्योंकि रैबिट को ग्रास में प्रेजेंट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है, वेयर एज ह्यूमन इज ईटिंग अ मिक्स डाइट जिसमें सेल्यूलोज बहुत कम है. और अगर वो एक कार्निवोरस है या ऑमनीवोरस है तो जो मीट है, जो एनिमल डाइट है, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम कम लगता है. इट इज इजी टू डाइजेस्ट मीट. बात समझ में आ गई? इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया है आपके सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में 2020 में. आउट ऑफ अ गोट and a tiger, which one will have a longer intestine? किसकी लॉन्ग होगी? ऑफ कोर्स जिसकी डाइट में क्या होगा? सेल्यूलोज होगा. और सेल्यूलोज किसकी डाइट में होगा? गोट की डाइट में होगा. क्यों होगा? क्योंकि गोट क्या खाती है? ग्रास खाती है. और ग्रास किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है. तो जिसकी डाइट में सेल्यूलोज ज्यादा होगा उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी? लॉन्गर होगी. तो गोट की क्या होगी? लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या होगी? लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन. अंडरस्टूड? इतनी बात समझ आ गई? नाउ अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन तो बोल रहे हैं, बट साथ में हमने ये भी बोला है दैट इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन. पूरे के पूरे आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सभी के सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डाइजेस्ट हो जाएंगे. अब ये काम अकेली स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं कर सकती. उसको क्या चाहिए? उसको कुछ फ्रेंड्स चाहिए. और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फ्रेंड्स होते हैं. कौन कौन होता है? नंबर 1 इज द लिवर एंड नंबर 2 इज पैनक्रियास. सो एज यू कैन सी हियर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट receives secretions from the liver and the pancreas for digestion. If you see the diagram here, तो ये क्या है? ये आपका स्टार्टिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डुओडेनम जिसको हम बोलते हैं, राइट? सो ये जो डुओडेनम है, इट इज रिसीविंग सिक्रीशंस फ्रॉम योर लिवर. ये जो रेड ऑर्गन है, ये क्या है? ये आपका लिवर है. एंड दिस येलो ऑर्गन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसका है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पैनक्रियास बोल रहे हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो कौन से फ्रेंड्स हुए? लिवर एंड पैनक्रियास. कौन कौन हुए? लिवर एंड पैनक्रियास. बात कर लें कि लिवर और पैनक्रियास के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो कौन से सिक्रीशंस दे रहे हैं, कौन से जूसेस दे रहे हैं, उनके अंदर ऐसा क्या है और वो क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं. चलो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे किसकी? लिवर की बात करेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट इज लिवर गिविंग.
तो लिवर क्या रिलीज करता है? लिवर रिलीज करता है बाइल जूस। क्या रिलीज करता है? लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। साथ साथ में बोलेंगे मेरे, अगर अभी आप लिख रहे हो, यू डोंट हैव टू राइट, सबसे पहले यहाँ पे समझ लो मेरे साथ में। जो बाइल जूस लिवर सिक्रीट करता है, इसके दो काम होते हैं। सबसे पहला काम इसका क्या है? इसका काम है जो भी खाना हमारे स्टमक से आ रहा है उसको अल्कलाइन करना। स्टमक से जो खाना आ रहा है वो कैसा होगा? वो एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। उसको अल्कलाइन करने का काम क्या है? बाइल जूस का है। तो सबसे पहला काम क्या है कि एसिडिक फूड का मीडियम को क्या करना है? अल्कलाइन करना है। क्या करना है? अल्कलाइन करना है। अब सवाल ये है कि ये क्यों करना है? Why this has to be done? तो जैसे स्टमक में एसिडिक मीडियम से कौन एक्टिवेट हो रहा था? पेप्सिन एक्टिवेट हो रहा था। वैसे ही अल्कलाइन मीडियम में कौन एक्टिवेट होंगे? टू एक्टिवेट पैनक्रियाटिक एंजाइम। जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनके फंक्शन के लिए क्या करना है? एसिडिक फूड को हमें अल्कलाइन में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई? दूसरा काम क्या है? इन बाइल जूसेस के अंदर क्या है? बाइल सॉल्ट्स है। क्या है? बाइल सॉल्ट्स है। ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? आपके फूड में बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। आपके फूड में घी भी होगा, ऑयल भी होगा, और भी बटर भी हो सकता है। तो ये जो बड़े बड़े लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ये बाइल सॉल्ट क्या करेगा? इनको ये बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन कर देगा इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। क्या कर देगा? स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। बात समझ में आ गई? ताकि आगे जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं उनका एक्शन इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स पे इजीली हो सके। तो यहां क्या बाइल जूस ने कोई भी डाइजेशन का काम किया है? नहीं किया है, बट इट इज वेरी वेरी इसेंशियल। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि अगर बाइल जूस नहीं होगा तो पैनक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं करेगा, क्योंकि मीडियम फूड का कैसे रहेगा? एसिडिक रहेगा। अगर बाइल जूस नहीं हुआ, बाइल सॉल्ट्स नहीं हुए, तो क्या ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो पाएंगे? और क्या पैनक्रियाटिक एंजाइम एफिशिएंटली काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बाइल जूस भले ही डाइजेशन नहीं कर रहा हो, बट इट इज वेरी वेरी इसेंशियल। बात समझ में आ गई? तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों बनकर आता है। तो लिवर के बारे में अगर हम यहां पर बात करें तो लिवर का सिक्रीशन क्या है? लिवर का सिक्रीशन बाइल जूस है। क्या है? बाइल जूस, जो कि क्या कर रहा है? फूड को अल्कलाइन बना रहा है। क्यों बना रहा है? ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक जूसेस एक्शन कर सके, एक्टिवेट हो सके। दूसरा क्या है? बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स हैं जो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। क्यों? ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके एंजाइम एक्शन की। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई बात समझ में? यहां पे आपको क्या दिख रहा है? लिवर दिख रहा है। लिवर जो है ये कौन सा वाला है? ये आपका रेड कलर वाला जो ऑर्गन है वो क्या है? लिवर है। क्या है? लिवर है। LIVER। ये जो रेड कलर वाला ऑर्गन है ये क्या है? लिवर है। और जो यहाँ पे आपको ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? दिस इज योर गॉल ब्लैडर। ये क्या है? दिस इज योर गॉल ब्लैडर, जो कि आपके बाइल जूस को स्टोर करता है। और ये जो आपको डक्ट्स दिख रही हैं, ट्यूब्स दिख रही हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हुई, ये क्या है? दीज आर योर बाइल डक्ट्स। ये क्या है? दीज आर योर बाइल डक्ट्स। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डायग्राम बनाओ और इनको लेबल करो। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा?
बाइल जूस डज नॉट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस में अब कोई डाइजेस्टिव एंजाइम तो है नहीं, सो बट स्टिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट। फिर से सैंपल क्वेश्चन का पेपर है 2020-21 का, कि उसमें कोई डाइजेस्टिंग एंजाइम तो है नहीं, पर फिर भी वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। अभी हमने ये बात पढ़ी थी, नंबर 1 वो क्या करता है, फूड के एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, फूड के एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2 वो क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, किसको, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो इजीली इफिशिएंटली क्या कर सके, एक्शन कर सके। अब हम आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे फ्रेंड के ऊपर। कौन है दूसरा फ्रेंड, पैनक्रियाज। कौन है दूसरा फ्रेंड, पैनक्रियाज। अब ये जो पैनक्रियाज है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये भी डुओडेनम में अपने सिक्रीशंस देता है। ठीक है, पैनक्रियाज क्या सिक्रीशन देगा, पैनक्रियाज देगा पैनक्रियाटिक एंजाइम। क्या रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या होगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे। बात समझ में आ गई। ये कब एक्टिवेट होंगे, जब बाइल जूस क्या कर देगा, एसिडिक फूड को अल्कलाइन बना देगा। कब एक्टिवेट होंगे, अल्कलाइन पीएच पे। बात समझ में आ गई। अब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में भी क्या है, 2 कंपोनेंट्स हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में भी क्या है, 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है वही हमारे पेप्सिन का भाई, दैट इज ट्रिप्सिन। कौन है, पेप्सिन का भाई, क्या था, ट्रिप्सिन। ठीक है, दूसरा कौन है यहाँ पे, लाइपेज है। दूसरा कौन है यहाँ पे, लाइपेज है। साथ साथ में बोलेंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या है, पेप्सिन का भाई है। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। क्या करेगा, डाइजेस्ट प्रोटीन। बात समझ में आ गई। क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। किस में ब्रेक डाउन करेगा, अमाइनो एसिड्स में। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज आपका एक इमल्सिफाइड फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जितने भी फैट्स इमल्सिफाइड हो चुके हैं उनको ये ब्रेक डाउन करता है। किस पे एक्ट करता है, इमल्सिफाइड फैट्स पे। किस पे डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफाइड फैट डाइजेशन। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में क्या क्या है हमारे पास में, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग, लाइपेज इज इमल्सिफाइड फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। समझ आ गई बात। तो क्या है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक जूस है, ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, और लाइपेज है जो कि इमल्सिफाइड फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। क्या क्वेश्चन बन के आता है यहां पर, स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। वही 2 कंपोनेंट्स लिखेंगे, पैनक्रियाटिक जूस है, एक्टिवेट कब होंगे, अल्कलाइन मीडियम में। 2 कंपोनेंट्स हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लाइपेज इज इमल्सिफाइड फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। इमल्सिफाइड लिखना बहुत जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। अब यहां पे इन दोनों के साथ में भाई फ्रेंड्स की तो जरूरत होती ही होती है, लेकिन क्या होता है, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट ऑल्सो, है ना, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन ने बोला कि मैं तो अपनी वॉल्स में भी क्या रखूंगी, ग्लैंड्स रखूंगी। मैं तो अपनी वॉल्स में भी क्या रखूंगी, ग्लैंड्स रखूंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो ग्लैंड्स हैं, अब ये इंटेस्टाइन की वॉल्स में ग्लैंड्स हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इन ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे, इन ग्लैंड्स को बोलेंगे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, इंटेस्टाइन की वॉल में। कहाँ प्रेजेंट होंगी,
इंटेस्टाइन की वॉल में। अब इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट कर रही थी। इंटेस्टिनल ग्लैंड है तो क्या सिक्रीट करेगी? हाँ, क्या सिक्रीट करेगी? इंटेस्टिनल जूस। क्या सिक्रीट करेगी? इंटेस्टिनल जूस। अब अगर हम बात करें इंटेस्टिनल जूस की, अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपनी ईगो पे ले लिया कि ठीक है मेरे पास लिवर और पैनक्रियाज है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास क्या है? मेरे पास है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। क्या है? मेरे पास में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, और ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रही हैं? ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स रिलीज कर रही हैं इंटेस्टिनल जूसेस। क्या रिलीज कर रही हैं? क्या सिक्रीट कर रही हैं? इंटेस्टिनल जूसेस। और ये इंटेस्टिनल जूसेस अपने 3 काम प्रॉपरली करके जाती हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो ये क्या करेंगी? जितने भी प्रोटीन्स बाकी हैं उनको किस में ब्रेक डाउन करेंगी? अमाइनो एसिड्स में। किस में ब्रेक डाउन करेंगी? अमाइनो एसिड्स में। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स बाकी हैं, जितने भी क्या बाकी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बाकी हैं, उनको किस में ब्रेक डाउन करेगी? ग्लूकोज में। किस में ब्रेक डाउन करेगी? ग्लूकोज में। साथ साथ में बोलो। एंड लास्ट में क्या बचा? फैट्स। जितने भी फैट्स हैं उनको किस में ब्रेक डाउन करेगी? फैटी एसिड्स में। किस में ब्रेक डाउन करेगी? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। और ग्लिसरॉल में। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या है? रोल ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट है? वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या सिक्रीट कर रही है? इंटेस्टिनल जूस। प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन करेंगी? अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन करेंगी? ग्लूकोज में। फैट को किस में ब्रेक डाउन करेंगी? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। बात आई समझ में? बात आई समझ में? तो यहां पर क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है हमारा डाइजेशन। अब एक बार में क्या याद करो? एक बार में याद करो अपना डाइजेस्टिव प्रोसेस। हमने इंजेक्शन कराया, ठीक है, इंजेक्शन हो गया, हमारा डाइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? डाइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपलर सब्सटेंसेस की बाढ़ आ गई है। अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इकट्ठे हो गए हैं। बोल रहे हमें एब्जॉर्ब करो, हमें एब्जॉर्ब करो। तो अब थर्ड प्रोसेस क्या है हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस का? एब्जॉर्प्शन। क्या है? जल्दी बोलो। एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का कहां होने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जल्दी से यहां पर क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, पर पहले समझेंगे। क्या करेंगे? पहले समझेंगे। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके पास में क्या है? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। क्या है? इसके पास में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक बार एनलार्ज करके देखते हैं। इसको क्या करेंगे? इतने से पोर्शन को ये ले लेते हैं और इसको यहाँ पे एनलार्ज करके देखते हैं। चलो भाई, एक पीस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे और यहां पर क्या बनाएंगे? इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये रहे इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। यहां पर भी होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बात समझ में आ गई? अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या हो रहा है यहां पर? देखो, अगर आपके पास एक फ्लैट सरफेस है, यानी कि अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती? सिर्फ ऐसी होती, ठीक। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन कितनी जगह से हो पाता? सिर्फ एब्जॉर्प्शन इस जगह से हो पाता, है ना, इस जगह से हो पाता। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने क्या बोला है? इनको हमने बोला है विलाय। क्या बोला है? इनको हमने बोला है विलाय। तो विलाय ने क्या किया है? विलाय ने एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है, अब एब्जॉर्प्शन सारी पिंक जगह से एब्जॉर्प्शन होगा। देखो, बढ़ गया आपका सरफेस एरिया, बढ़ गया आपका सरफेस
एरिया, ये सब जगह से क्या होगा, ये सारी जगह से आपका एब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को पहले से पता था कि मुझे बहुत सारा एब्जॉर्प्शन करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होगा। उसके लिए उसने अपने अंदर क्या रखा, उसके लिए उसने अपने अंदर रखा विलाई। तो विलाई ने पहले क्या चीज की, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाया। दूसरी बात, अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक विलाय को, सिर्फ एक या दो विलाय को यहां पर ड्रॉ करके देखेंगे। तो क्या है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसा। बात समझ में आ गई। अब इस विलाय में क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। सो विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ये विलाय है। ये क्या है, ये है हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है। और ये जो है, ये जगह क्या है, ल्यूमेन है। ये क्या है, ल्यूमेन है, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ल्यूमेन है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और यहाँ पे इस ल्यूमेन में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा बहुत सारा, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे। इन सब का क्या करवाना है, इन सब का एब्जॉर्प्शन करवाना है। क्या करवाना है, एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो ये विलाय क्या करेगी, इन सब का एब्जॉर्प्शन करेगी। क्या करेगी विलाय, इन सब का एब्जॉर्प्शन करेगी। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ जाएंगे, आपके इन ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। और ब्लड वेसल्स से ये कहाँ जाएंगे, ब्लड वेसल्स, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। और ये ब्लड वेसल से सारे के सारे कहाँ जाएंगे, आपके सेल्स के पास में न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाएंगे। सेल्स के पास में क्या करेंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाएंगे। अब सेल्स को मिल गया है बहुत सारा न्यूट्रिशन, तो सेल क्या करेगा, हमारा थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन हो गया है। फोर्थ प्रोसेस यहां पर आने वाला है, जिसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। क्या होता है एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना एनर्जी बनाने के लिए, टिश्यूज बनाने के लिए, और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। तो ये सेल्स एनर्जी बनाएंगे। हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी, किससे बनेगी, ग्लूकोज से बनेगी। तो एनर्जी बनाएंगे ये सारे सेल्स अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि उनको ताकत मिल सके, एनर्जी मिल सके, और वो टिश्यूज बना सके, सेल डिवाइड हो सके, डिवाइड हो के मल्टीप्लाई हो के टिश्यू बनाए। और जो टिश्यू कभी कोई वियर एंड टियर हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको क्या कर सके, रिपेयर कर सके। बात समझ में आ गई। तो क्या अडेप्टेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जिनको हम विलाय बोलेंगे। विलाय के अंदर क्या है, विलाय क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। विलाय क्या है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब्ड फूड और न्यूट्रिएंट्स को सारे सेल्स तक ले जाएंगी, सेल्स को दे देंगी, ताकि सेल्स क्या करें, एनर्जी ऑब्टेन करें, टिश्यूज बिल्ड करें, और टिश्यूज को रिपेयर करें। दैट मीन्स फोर्थ स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस, एसिमिलेशन करें। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई। तो ये सारा क्या था, हाउ इज डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। किसके बारे में हम यहां लिखेंगे, यही वाले हमारे जो पांच पॉइंट्स थे ना, कि विलाय है, विलाय क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, क्या है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाता है, रिचली ब्लड वेसल से सप्लाइड है, एब्जॉर्प्शन करता है किसका, सारे न्यूट्रिएंट्स का, और सेल्स तक पहुंचाता है टू ऑब्टेन एनर्जी, टू रिपेयर टिश्यूज एंड टू मेक न्यू टिश्यूज।
अंडरस्टूड? आंसर कर सकते हो। सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपका ये क्वेश्चन 2020 में इंपॉर्टेंट था। अंडरस्टूड? तो ये क्या है? दिस इज योर इंटायर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आ गई? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लिवर का रोल पढ़ा, पैनक्रियास का रोल पढ़ा और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का रोल पढ़ा, और हमने ये जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एक्सटेंसिवली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एंड इट इज अ साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। अब इतना सारा पढ़ लिया है, कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस तो बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट। याद करके बताओ, ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? फैट नहीं, प्रोटीन। यस, पेप्सिन का भाई है, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास ईटिंग हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। क्या डाइजेस्ट करना होता है ग्रास ईटिंग हर्बीवोर्स को? सेल्यूलोज। क्या डाइजेस्ट करना होता है? सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये तो हमने अभी अभी बात करी थी। सो इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। Understood? So this was all about the digestion of food in small intestine. I'll see you in the next part. Till then, bye bye.